सभी को 5 दिवस का ये जो दिवाली का पर्व है, जो कि धनतेरस से भैया दूज तक चलता है, उसका आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और भगवान धन्वंतरी की आज पूजा होती है, जो कि धन धान्य के साथ आरोग्य आरोग्य के वो देवता हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय, वासुदेवाय धन्वंतरये, अमृत कलश हस्ताय, सर्वभय विनाशाय, सर्वरोग निवारणाय, त्रैलोक्य पतयाय, त्रैलोक्य निधये, श्री महाविष्णु स्वरूपाय, श्री धन्वंतरी स्वरूपा, श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमो नमः। इसी मंत्र के साथ भगवान धन्वंतरी जी को पूजा जाता है। और भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन में 13 के दिन प्रकट हुए थे अमृत कलश लेके। समुद्र मंथन में सबसे पहले शरद पूर्णिमा को चंद्रमा आए, द्वादशी को कामधेनु आई, त्रयोदशी तेरस जो धन तेरस आज हम कह रहे हैं धन्वंतरी जी आए, चतुर्दशी को काली माँ आई और अमावस्या को लक्ष्मी जी आई। ये विधान में है। आप अगर बात करते हैं तो हमारे पहले ही प्रोफेसर साहब ने इतना सब कुछ कह दिया है कि अब हम उससे आगे क्या कहेंगे। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, जो देश आर्थिक उदारीकरण से पहले था या अभी कुछ 5-10 साल पहले 10 साल पहले था, ये त्योहार जो था वो जो अमीर व्यक्ति था समाज में, मैं बड़े कॉर्पोरेट को नहीं कहता, अमीर व्यक्ति का खर्च, जो परचेजिंग पावर थी, जो खर्च करता था, वो गरीब के पास जाता था, जिससे उसके जीवन में कुछ सुधार आता था, चलता था। कुम्हार है, पंसारी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और फूल वाला है, माली है, ये सारे लोगों के पास वो धन जाता था। तो ये धन का विकेंद्रीकरण का एक माध्यम होता था त्योहार। सनातन में त्योहारों का बड़ा महत्व है, और ये इस बात को ध्यान में रख के पूजा अर्चना और बाकी चीजें की गई और बनाई गई। हम उन्हीं परंपराओं को मानते हैं। लेकिन आजकल जो अभी की स्थिति है, जो सरकार का रवैया भी है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये त्योहार कॉरपोरेट को और अमीर बनाने और गरीब को और गरीब बनाने के लिए माध्यम बन गया है। क्योंकि सरकार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है कि वो महंगाई कंट्रोल करने में असफल हुई है। वो यह नहीं मान रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार सिर्फ आंकड़े दिखाती है, जबकि स्थिति ये है कि जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि 4.4% लोगों को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। मात्र 32 करोड़ लोगों के पास ठीक ठाक सा काम है, तो इससे परचेजिंग पावर ही गिरती है। जब परचेजिंग पावर गिरती है तो इससे अर्थव्यवस्था भी गिरती है। अब स्थिति ये है कि जो सर्फ का पैकेट 20 से 25 रुपए केजी का मिलता था 2014 में, वही सेम ब्रांड का जो सर्फ आप लेंगे तो पहले क्या करते थे कि 20 रुपए केजी का जो पैकेट था उसको 800 ग्राम किया, फिर 700 ग्राम किया, फिर 400 ग्राम किया। ऐसे करके अब अगर केजी में उसका दाम निकालते हैं आप, तो वो 70 से 80 रुपए हो गया। 10 वर्षों में लगभग ये 4 गुना बढ़ा है, और ये इनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्योंकि ये बेहिसाब दाम बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक बात कहें, पार्ले जी बिस्किट, वो उसका रेट बढ़ा ही नहीं, वैल्यू क्वांटिटी कम होती गई। तो ये चोरी कर रहे हैं एक तरीके से, जो कस्टमर है उसके साथ छल कर रहे हैं। सरकार रेगुलेट नहीं कर रही है, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को सिर्फ, जैसा बता रहे थे प्रोफेसर साहब, की पैंडेमिक के समय इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, जबकि सरकार को राहत देनी थी गरीब जनता को। परचेजिंग पावर गिरती जा रही है। आज की स्थिति अगर हम बता दें तो जो गरीब आदमी है वो त्योहार के लिए बहुत कुछ तैयारियां करता है, आज उसके पास कुछ है नहीं। वो रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में ही उसकी हालत खराब है, और त्योहार के लिए बहुत तैयारी होती थी और बहुत लंबे समय से तैयारी करते थे लोग, वो आज नहीं है।
मैं काशी की बात कर लूं, काशी में धर्म नगरी है, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर के भी लोग आ रहे हैं उनकी स्थिति भी ये देखी गई है कि जो पहले वो परचेजिंग करते थे, जो ऑन एवरेज था, वो उसमें काफी गिरावट आई है। आज सोने और चांदी के जो रेट की बात कर रहे थे, अब सोने चांदी के शोरूम पे पहले जो स्थिति थी आज से 2-3 साल पहले, मात्र 2-3 साल पहले, अब इधर वो स्थिति नहीं है। अक्षय तृतीया तक में भीड़ नहीं लगती है, क्योंकि जो मूल खरीदने वाला है, कॉर्पोरेट नहीं खरीदता है, या बहुत अमीर व्यक्ति सोने चांदी में बहुत उतना इन्वेस्ट नहीं करता है जितना गरीब लोग करते हैं। वो छोटे छोटे करते हैं, अपनी खुशियों के लिए जोड़ते हैं, अपने भविष्य के लिए जोड़ते हैं, अपने बच्चियों की शादियों के लिए जोड़ते हैं। तो ये इस समय वो खरीदते हैं सोना और चांदी, लेकिन इतनी महंगाई है और उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, क्योंकि उसका रोजगार छीना है, महंगाई चरम पे है, जिससे उसकी बचत बहुत कम हो गई है या खत्म हो गई है। इस वजह से सराफा बाजार भी बहुत तेजी से गिरा है। और जो अभी बैंकिंग से एक्सपर्ट हमारे विश्वास जी कह रहे थे, बेसिकली जो अमीर आदमी है वो शेयर में जाता है, और शेयर भी गिरावट में है। क्यों है? क्योंकि जो मिडिल क्लास का शेयर ट्रेडर है, उसने पैसे को विड्रॉ किया है, इसलिए कि उसको दिवाली का खर्चा चाहिए। ये अपने आप में दिख रहा है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की बचत बहुत कम है। अब थोड़ा सा मैं काशी के बारे में बता दूं। भगवान धन्वंतरी जी के नाम से भगवान धन्वंतरी ने एक कुआं यहाँ में है, धन्वंतरी कूप, महामृत्युंजय महामंदिर में। और वहाँ ये कहते हैं कि जो बहुत असाध्य रोग हैं उनके लिए आप नित्य उस कूप का जल पीजिए, तो आपका जो रोग है उसमें बहुत सुधार होता है। और धन्वंतरी जी के ही जो श्लोक कहे, बाद में चरक संहिता चरक जी ने लिखी। धन्वंतरी जी के जो शिष्य थे देवोदास के शिष्य थे चरक, उन्होंने देवोदास ने यहाँ पे शल्य चिकित्सा का प्रथम केंद्र खोला, जो सर्जरी कहते हैं। तो शल्य चिकित्सा का प्रथम केंद्र काशी हुआ, और चरक को उस विद्यालय का प्रधानाचार्य बनाया गया था, और चरक जी ने चरक संहिता लिखी। तो ये महत्व है आज के इस पर्व का, भगवान धन्वंतरी जी के पूजन का। और मुझे नहीं लगता है कि ये तो देखिए बना दिया गया बीच में परंपराओं को लेके, कि जिससे हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बचत करके अपने भविष्य में बच्चों के भविष्य के लिए कुछ आभूषण खरीदे, स्वर्ण में निवेश करे, ये सब चीजें कर दी गई। लेकिन भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ अगर कोई धातु है तो वो पीतल है, और पीतल के बर्तन का उपयोग करने से डॉक्टर भी कहते हैं कि पीतल में जो पानी पीते हैं उसके कंटेंट जो जाते हैं तो हमारे शरीर में पवित्रता रहती है, और पीतल में पानी खराब नहीं होता, तांबे में पानी खराब नहीं होता। पानी अगर उसमें रखेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगी। तो ये बात है। और